हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार अजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है एमसीक्यू बेस्ड ऑन पैकिंग, सीलिंग और पोस्टिंग से संबंधित सामान्य नियम, डाक टिकट चिपकाने के नियम, डाक पता लिखने का सही तरीका, लेटर बॉक्सेस एंड लेटर बैग्स और ड्यूटीज ऑफ लेटर बॉक्स पियोन से संबंधित जो भी एमसीक्यू है उनको देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, प्रत्येक डाक वस्तु पर कम से कम कितने डाकघरों की मोहर लगी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी कोई सीमा नहीं है। तो जो प्रत्येक डाक वस्तु है उस पर कम से कम 2 डाकघरों की मोहर लगी होनी चाहिए और वो 2 डाकघर है, एक बुकिंग ऑफिस जहाँ से डाक बुक होती है और दूसरे डिलीवर्ड ऑफिस जहाँ पर डाक बांटी जाती है, जिसे वितरण डाकघर कहते हैं। तो कम से कम इन दोनों डाकघरों की मोहर डाक वस्तु पर लगी होनी चाहिए, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, पैकिंग संबंधी नियम पोस्ट ऑफिस गाइड भाग 1 के किस नियम में है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 20। तो जो पैकिंग के संबंधी जो नियम है वो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट के रूल नंबर 15 में लिखे हुए हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, सील मोहर से संबंधित नियम पोस्ट ऑफिस गाइड भाग 1 के किस नियम में है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 20। तो जो सील मोहर से संबंधित जो नियम है वो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट के रूल नंबर 16 में लिखे हुए हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 16। क्वेश्चन नंबर 4, डाक टिकट चिपकाने संबंधी नियम पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट के किस भाग में है? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 26। तो जो डाक टिकट चिपकाने के जो नियम है वो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट के रूल नंबर 23 में लिखे हुए हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 23। क्वेश्चन नंबर 5, डाक टिकट डाक वस्तु पर कहाँ लगानी चाहिए? ऑप्शन ए डाक पते की ओर दाईं ओर ऊपरी भाग पर, ऑप्शन बी डाक पते की ओर दाईं ओर निचले भाग पर, ऑप्शन सी डाक पते की ओर बाईं ओर ऊपरी भाग पर, ऑप्शन डी डाक पते की ओर बाईं ओर निचले भाग पर। तो जो डाक टिकट है वो डाक वस्तु पर लगाने का जो नियम है वो है कि जिस तरफ पता लिखा हुआ है उसके दाईं ओर यानी राइट हैंड साइड में ऊपर की ओर डाक टिकट को चिपकाना चाहिए, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए डाक पते की ओर दाईं ओर ऊपरी भाग पर। और जो जो लोग डाक भेजते हैं जिसे सेंडर कहते हैं, जिसे हिंदी में प्रेषक कहा जाता है, उनका जो नाम पता है वो बाईं ओर निचले हिस्से में लिखा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, पिन का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन ए परमानेंट इंडेक्स नंबर, ऑप्शन बी पोस्टल इंडेक्स नंबर, ऑप्शन सी परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऑप्शन डी पोस्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो जो पिन है PIN, जिसे पिन कोड कहते हैं, तो जो पिन है उसका पूरा नाम है पोस्टल इंडेक्स नंबर, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, विदेश को भेजी जाने वाली डाक पर पता लिखने संबंधी नियम क्या है? ऑप्शन ए रोमन अक्षर और रोमन अंक, ऑप्शन बी अरबी अंक और अरबी अक्षर, ऑप्शन सी रोमन अक्षर और अरबी अंक, ऑप्शन डी अपनी इच्छा अनुसार भाषा में। तो जो विदेशों को डाक भेजी जाती है उसमें जो एड्रेस लिखते हैं वो जो अक्षर है वो रोमन भाषा में लिखे होते हैं और जो अंक है वो अरबी भाषा में लिखे होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रोमन अक्षर और अरबी अंक। क्वेश्चन नंबर 8, थल सेना और हवाई सेना के कर्मचारियों की डाक किस पते पर भेजी जानी चाहिए? ऑप्शन ए 56 APO और 99 APO, ऑप्शन बी 58 APO और 99 APO, ऑप्शन सी 58 APO और 95 APO, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो थल सेना और हवाई सेना के कर्मचारी हैं उनकी डाक को
केयर ऑफ 56 APO और 99 APO के एड्रेस से भेजी जानी चाहिए, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 56 APO और 99 APO। क्वेश्चन नंबर 9, प्रेषक को अपना पता डाक वस्तु पर कहाँ लिखना चाहिए? ऑप्शन ए डाक पते की ओर दाईं ओर ऊपरी भाग पर, ऑप्शन बी डाक पते की ओर दाईं ओर निचले भाग पर, ऑप्शन सी डाक पते की ओर बाईं ओर ऊपरी भाग पर, ऑप्शन डी डाक पते की ओर बाईं ओर निचले भाग पर। तो जो प्रेषक का पता है वो जिस तरफ एड्रेस लिखा होता है उसके बाएं हाथ की ओर निचले भाग पर प्रेषक का नाम, पता, पिन कोड और फ़ोन नंबर लिखा होना चाहिए, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी डाक पते की ओर बाईं ओर निचले भाग पर। जो डाक टिकट चिपकाने का नियम है वो है जिस तरफ पता लिखा हुआ है उसके दाईं ओर ऊपरी हिस्से पर डाक टिकट चिपकाने का नियम है। क्वेश्चन नंबर 10, QMS का पूरा नाम क्या है? तो जो QMS है उसकी फुल फॉर्म है क्विक मेल सर्विस। QMS की फुल फॉर्म है क्विक मेल सर्विस। क्वेश्चन नंबर 11, पोस्ट बॉक्स का वार्षिक किराया कितना है? ऑप्शन ए 150 रुपये, ऑप्शन बी 250 रुपये, ऑप्शन सी 300 रुपये, ऑप्शन डी 100 रुपये। तो जो पोस्ट बॉक्स है उसका वार्षिक किराया 150 रुपये है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 150 रुपये। वहीं पोस्ट बैग का वार्षिक किराया भी 150 रुपये है। अगर कोई किराएदार लेना चाहता है किराए से, तो दोनों का जो संयुक्त किराया है वो 300 ना होके 250 रुपये ही है। क्वेश्चन नंबर 12, पोस्ट बैग और पोस्ट बॉक्स का वार्षिक किराया कितना है? ऑप्शन ए 150 रुपये, ऑप्शन बी 250 रुपये, ऑप्शन सी 300 रुपये, ऑप्शन डी 100 रुपये। तो जो पोस्ट बैग और पोस्ट बॉक्स का वार्षिक किराया है वो है 250 रुपये, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 250 रुपये। क्वेश्चन नंबर 13, पोस्ट बॉक्स का तिमाही किराया कितना है? ऑप्शन ए 80 रुपये, ऑप्शन बी 50 रुपये, ऑप्शन सी 100 रुपये, ऑप्शन डी 40 रुपये। तो जो पोस्ट बॉक्स है उसका तिमाही किराया है 50 रुपये। वहीं पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग का संयुक्त किराया है वो 100 रुपये ना होकर के 80 रुपये ही है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 50 रुपये। क्वेश्चन नंबर 14, पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग का संयुक्त तिमाही किराया कितना है? ऑप्शन ए 50 रुपये, ऑप्शन बी 100 रुपये, ऑप्शन सी 80 रुपये, ऑप्शन डी 60 रुपये। तो जो पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग्स है उनका संयुक्त तिमाही किराया है वो है 80 रुपये, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 80 रुपये। क्वेश्चन नंबर 15, पोस्ट बॉक्स किराए पर किसकी अनुमति से दिए जाते हैं? ऑप्शन ए हेड ऑफ द सर्कल प्रमुख की अनुमति से, ऑप्शन बी डायरेक्टर जनरल महानिदेशक की अनुमति से, ऑप्शन सी डिविजनल हेड यानी अधीक्षक डाकघर की अनुमति से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो पोस्ट बॉक्स है वो सर्किल हेड यानी सर्किल प्रमुख की अनुमति से दिए जाते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और जो सर्किल प्रमुख होते हैं वो होते हैं चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, जिसे शॉर्ट में CPMG भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, यदि पोस्ट बॉक्स का किराएदार पता बदलता है तो कितने दिन के भीतर और किसे सूचना देनी होती है? ऑप्शन ए 7 दिन के अंदर सर्किल प्रमुख को, ऑप्शन बी 15 दिन के अंदर सर्किल प्रमुख को, ऑप्शन सी 7 दिन के अंदर पोस्ट मास्टर को, ऑप्शन डी 15 दिन के अंदर पोस्ट मास्टर को। यदि पोस्ट बॉक्स का किराएदार पता बदलता है और अपनी ऑफिस को कहीं और शिफ्ट करता है तो उन्हें 7 दिन के अंदर संबंधित पोस्ट मास्टर को यह सूचना देनी होती है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 7 दिन के अंदर संबंधित पोस्ट मास्टर को। क्वेश्चन नंबर 17, पोस्ट बैग की सुविधा कहाँ उपलब्ध है? ऑप्शन ए सभी वितरण डाकघरों में, ऑप्शन बी विशेष डाकघरों में, ऑप्शन सी सिर्फ RMS में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो जो पोस्ट बैग है उनकी सुविधा सभी वितरण डाकघरों में उपलब्ध है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सभी वितरण डाकघरों में, सभी डिलीवर्ड ऑफिसों में। क्वेश्चन नंबर 18, पोस्ट बॉक्स की सुविधा कहाँ उपलब्ध है? ऑप्शन ए सभी वितरण डाकघरों में, ऑप्शन बी विशेष डाकघरों में, ऑप्शन सी सिर्फ आरएमएस में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो पोस्ट बॉक्स है उसकी सुविधा विशेष डाकघरों में ही उपलब्ध है, जहां सर्किल हेड की अनुमति से ही पोस्ट बॉक्स की सुविधा दी जाती है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, पोस्ट बॉक्स से संबंधित नियम पोस्ट ऑफिस गाइड भाग 1 की किस धारा में है? ऑप्शन ए 55, ऑप्शन बी 56, ऑप्शन सी 57, ऑप्शन डी 58। तो जो पोस्ट बॉक्स से संबंधित जो नियम है वो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट के 55वें नंबर के जो नियम है, रूल नंबर 55 है, उसमें लिखा हुआ है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 55। क्वेश्चन नंबर 20, पोस्ट बैग से संबंधित नियम पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट के किस नियम में है? ऑप्शन ए 55, ऑप्शन बी 56, ऑप्शन सी 57, ऑप्शन डी 58। तो जो पोस्ट बैग है उससे संबंधित नियम है वो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट के रूल नंबर 56 में है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 56।